हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए ले चलते हैं आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं ये क्लास एट्रीब्यूट एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट। क्या है ये दोनों चीज़ें, किस तरीके से इन्हें यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे इनका हमने और फर्दर डिफरेंशिएट किया या हम बोलेंगे और डिवीजन करके नए नए टाइप के एट्रीब्यूट बनाए, और कैसे इन्हें बनाते हैं, कैसे इन्हें पहचानते हैं, कैसे इन्हें एक्सेस करेंगे, कैसे इन्हें मॉडिफाई करेंगे। तो बहुत 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 सारी चीज़ें हैं आज की क्लास में डिस्कस करने के लिए। तो बिना टाइम खराब किए ले चलते हैं आपको क्लास पे और वहां इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। आई होप यहाँ पर आप स्क्रीन देख पा रहे हो। यहीं पे हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि इसको हम बोल देते हैं, जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं हम एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं मेथड्स में। तो अब हम इनको क्या फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो हुआ ये, हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं क्लास के अंदर वो सिर्फ यहाँ पर नहीं होते हैं। मतलब जो हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर डालते हैं उन्हीं को हम सिर्फ वेरिएबल्स नहीं बोल सकते, राइट। या उन्हीं को सिर्फ हम एट्रीब्यूट नहीं बोल सकते। अगर हमने यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो उसे क्या नाम देंगे। तो इसकी वजह से कि अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिवाइड बनाते हैं उन्हें या कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाते हैं, इसके बेस पे हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो गया। क्या हुआ कि अगर हम क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है हमारा उसको हम बाहर बनाते हैं, ठीक है। एक तो विदाउट मतलब आउट, ठीक है। क्या लिखते हैं भाई? आउट ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक तो डिवीजन करने की वजह क्या था कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर इसके अंदर हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, तभी हम बोलेंगे ये क्लास का हमारा कंस्ट्रक्टर है। बाहर भी तो हो सकता है। बाहर है तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा क्लास का एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर इसे क्लास के इनसाइड मतलब इनसाइड कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वो क्या हो जाता है हमारा इनसाइड कंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया इंस्टेंस एट्रीब्यूट। अब इसने इंस्टेंस क्यों बोला? क्योंकि इससे हम एक्सेस इंस्टेंस के थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम क्या कर दिया, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। और जिसे इंस्टेंस के बाहर मतलब कंस्ट्रक्टर के बाहर बना दिया उसका नाम रख दिया क्लास एट्रीब्यूट। अब सेम चीज हमने मेथड के अंदर भी की कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमारे सिर्फ हम इंस्टेंस के थ्रू या ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे, उनका नाम रख दिया इंस्टेंस मेथड। और जो क्लास के थ्रू कर सकते हैं उनका नाम रख दिया हमने क्लास मेथड। बट ये वाली जो चीजें हैं ना, इन्हें इन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हम समरी से थोड़ा सा एक बना देते हैं ताकि चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ये है एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर हमें क्या क्या करना है, दो टाइप में हमने डिवाइड कर लिया इसको। क्या नाम है? इंस्टेंस एट्रीब्यूट। और दूसरा हमारा है क्या होता है, क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। इंस्टेंस एंड क्लास एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की चीज क्या, अगर वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है तो उसे हम कहाँ पर बनाते हैं, पहले डिफरेंस देखेंगे कहाँ पर इसे बनाते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो अगर वो कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपका है तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। सेकेंड चीज यहाँ पर कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टर, आउटसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहली चीज हमें समझ में आ गई। सेकंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड हमें इसमें डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि जो इंस्टेंस है उसे हम एक्सेस कैसे करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लास है, इसको यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसको यूज करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, लाइक क्लास नेम का यूज कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। इसको नहीं कर सकते, हम क्लास के नेम से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जो हमारा इंस्टेंस होता है ना उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू तो एक्सेस कर ही सकते हैं और क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। बट ये वाला है वो सिर्फ हम क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कर सकते। और सेम चीज हम यहाँ पर बात कर ले मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन के लिए हमें कैसे यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए हमें क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। कंस्ट्रक्टर के अंदर है तो बोल देंगे इंस्टेंस, एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी और क्लास के थ्रू भी, और मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेम चीज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्लास के बाहर होना चाहिए, एक्सेस क्लास के थ्रू, मॉडिफिकेशन क्लास के थ्रू, दैट्स इट, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें एक्सेस या मॉडिफिकेशन? क्योंकि एक्सेस तो कर सकते हैं, लेबो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा क्लास का है, उसका ऑब्जेक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको यहाँ पर, यहाँ आपको डिटेल में सारी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक और नया वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने अपना नया वेरिएबल बना लिया, इसका नाम रख देते हैं लाइक न्यू न्यू शो, ठीक है। हमने डाल दिया इसका नाम न्यू शो और इसके अंदर हमने डाल दिया है
न्यू शो के अंदर हमने कुछ भी लेट्स सपोज डाल देते हैं part 4, ठीक। ये हमारा एक नया वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इस वेरिएबल के अंदर हमारे, अगर हम आपसे कहता है पहचान के दिखाओ कि कौन सा हमारा वेरिएबल क्लास एट्रीब्यूट है और कौन सा हमारा यहाँ पर इंस्टेंस एट्रीब्यूट, तो आप पहचान लो कि भैया ये वाले जो हैं ये हमारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर बने हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टर के बाहर है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लास एट्रीब्यूट। पहचान लिया? हाँ भी पहचान लिया। अब बात कर लेते हैं इनके एक्सेस के बारे में, किस किस तरीके से किस किस को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आपको इसका नाम लिख दिया। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया माय अकाउंट। अब इसका यूज करके हम किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर कर दिया मेल। तो जैसे हमने मेल किया हम एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर का अंदर है तो इसे तो हम एक्सेस कर ही पाएंगे। बट अगर हम यहाँ पर जाके किसी और का भी देख लेते हैं, सपोज अमाउंट, तो इसे भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब हम इसे जाके एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लाइक न्यू और सो। तो देखिए यहाँ पर क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं? हाँ हम एक्सेस कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंस्टेंस के थ्रू या हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या किसे किसे एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो हमारा इंस्टेंस एट्रीब्यूट हो उसे भी एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो हमारा क्लास एट्रीब्यूट हो उसे भी हम एक्सेस कर पाएंगे। किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। ध्यान रखना ये चीज, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, बट मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, एक्सेस हम कर सकते हैं। चलिए ये चीज तो हमने देख ली। अब हम क्लास का नाम ले यूज करते हैं, क्लास के थ्रू कैसे इसको एक्सेस कर पाएंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर आए, हमारे क्लास का नाम क्या हो गया? नेटफ्लिक्स। इसके थ्रू हमने क्या करा, जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है इनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर लिख दिया मेल। तो जैसे हमने किया तो इसने हमारा क्या कर दिया? एरर। तो क्लास के नाम के साथ आप किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बनाया उसी लिए इसे है क्योंकि सिर्फ उसे इंस्टेंस के थ्रू बना पाए। तो क्या क्लास के नाम को एक्सेस कर सकते हैं, या सॉरी क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट शो न्यू शो, तो हाँ इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, अगर हम पूरी इस चीज को समराइज कर दें एक बार, तो क्या आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट है अगर आपके पास, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप दोनों चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो क्लास का हो और चाहे वो इंस्टेंस का हो। बट क्लास के नाम के थ्रू अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ क्लास वाले को आप एक्सेस कर पाएंगे, जो हमारा इंस्टेंस वाला होगा उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये चीज समझ में आई? ऑब्जेक्ट से किसे एक्सेस कर पाएंगे, क्लास से किसे एक्सेस कर पाएंगे, डन। अब मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन किसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मॉडिफिकेशन होगा कैसे, पहले तो यही समझते हैं। तो पहले हमने ले लिया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं माय अकाउंट। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके थ्रू हम किसी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो किसी लाइक सपोज हमने यहाँ पर ले लिया है एज, क्या नाम है, कुछ वेरिएबल का नाम बताइए आप, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हमने डाला, ये पासवर्ड इक्वल टू, अब हमने कितना कर दिया, 1111, ये हमने कर दिया। चलिए अब हम इसे चेक करके देखें क्या आया रहा हमारा आंसर। ओके हम यहाँ पर आते हैं, लाइक माई अकाउंट डॉट पासवर्ड, तो आपको क्या दिखेगा ये। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे पहले क्या वैल्यू थी, यहाँ पर पासवर्ड की जगह हमने क्या डाला था 1223, बट अब हमने इसे मॉडिफाई कर दिया है, अब हमारी वैल्यू आ चुकी है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जो वैल्यू है इंस्टेंस है हमारा, इंस्टेंस ये वाला है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो है, इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया, उसके यूज करके हमने इंस्टेंस कर दिया। अब हम इसका लेते हैं और इसका यूज करके हम जो हमारा न्यू शो है इसकी जगह पे वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता। हमने यहाँ पर ले सपोज वैल्यू चेंज करके कर दिया है लाइक पार्ट 5, तो ये हमारा इसने क्या करा, इसकी पार्ट 5 हो गया क्या, चलिए करके देख लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर एक्सेस करेंगे लाइक माई अकाउंट डॉट न्यू शो, तो आप देखेंगे इसका नाम हो चुका है पार्ट 5। मतलब अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप इसको इस तरीके से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, बट क्लास वाले को करना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। इसे करना सही नहीं होता है और ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं रहता अगर आप क्लास के वेरिएबल्स को मॉडिफाई डायरेक्टली कर रहे हो, जबकि हमने यहाँ पर कर दिया है, बट करना सही नहीं, ठीक है। अब क्लास का अगर हमें वेरिएबल को मॉडिफिकेशन हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू तो कर सकते हैं। अब क्या हम क्लास का नाम यूज करके इसके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे या मॉडिफाई कर पाएंगे, वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स के अंदर हमने डाल दिया यहाँ पर पासवर्ड। सपोज हमने डाल दिया है यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश की, हम इसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो मॉडिफिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। अब लेट्स सपोज हम फिर से जाते हैं और जो हमारा न्यू शो है मतलब जो क्लास वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर डाल दिया है पार्ट
क्या डाला है, लेट्स सपोज पार्ट 6। तो क्या हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं? हाँ, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स डॉट न्यूसो इक्वल टू पार्ट 6। तो हुआ क्या है, हमने क्या सीखा है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों ही वेरिएबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दोनों ही वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, बट मॉडिफिकेशन करना अलाउ नहीं होता है, सही नहीं होता है। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास के थ्रू हम किसे एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ एक्सेस भी हम क्लास एट्रीब्यूट को कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन भी हम सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट को ही कर सकते हैं। दैट्स इट, ये हमारी समरी है। और आज होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में यहाँ पर आई होंगी, किस तरीके से किस चीज़ को हमें क्या एक्सेस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि हमारा क्लास मेथड क्या होते हैं और इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक, क्या सीखा हमने? आई होप सारा कुछ समझ में आ गया। अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू या क्लास के नाम के थ्रू। अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू या क्लास के नाम के थ्रू। बट ये वाली पार्ट है, इनको एक्सेस करना या मॉडिफाई करना किसके हाथ में रहेगा? सिर्फ इंस्टेंस के हाथ में, ऑब्जेक्ट के हाथ में। आप डायरेक्टली क्लास के थ्रू इसे कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक, ओके, बाय बाय।